अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद PSX से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले हम फीपीलीपी देखेंगे, फिर टेक्निकली मार्केट को देखेंगे कि मार्केट के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और किस तरह से मार्केट आने वाले दिनों में परफॉर्म कर सकती है। और उसके बाद जो है वो एक स्टॉक आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। सबसे पहले अगर हम फीपीलीपी की बात करें तो बैंक्स जो है वो सेलिंग पर है, ब्रोकर बाइंग कर रहा है, कंपनीज बाइंग कर रही हैं, फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैवी सेलिंग पर है, जबकि इंडिविजुअल्स जो है वो हैवी बाइंग कर रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनीज सेलिंग पर है, म्यूचुअल फंड सेलिंग पर है, एनबीएफसी सेलिंग पर है और अदर ऑर्गेनाइजेशन हैवी बाइंग पर है, और उसके साथ ओवरसीज पाकिस्तानी भी जो है वो बाइंग कर रहे हैं। अब हम सेक्टर वाइज अगर बात करें, जो आपका ऑल अदर सेक्टर्स हैं जिसमें ऑटो रिफाइनरी सेक्टर नॉर्मली ये मेन दो सेक्टर आते हैं, उस सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो सेलिंग पर है, बैंक्स बाइंग पर है, जबकि ब्रोकर्स की ना होने के बराबर सेलिंग है। बहुत लिमिटेड बाइंग कंपनीज की भी मौजूद है, इंडिविजुअल्स की भी कुछ बाइंग मौजूद है, इंश्योरेंस कंपनीज सेलिंग पर है, बहुत नॉर्मल सेलिंग है, म्यूचुअल फंड्स बहुत नॉर्मल सेलिंग, एनबीएफसी ना बाइंग ना सेलिंग पर है इस सेक्टर में, और जो है अदर ऑर्गेनाइजेशन नहीं, देखें ना बाइंग ना सेलिंग की बात नहीं है, बाइंग सेलिंग ज़रूर है, लेकिन एंड ऑफ द टाइम जो उन्होंने बाइंग और सेलिंग किया है वो बैलेंस हो गई है। तो ऐसा उनके पास अगर कहा जाए तो कल की होल्डिंग्स मौजूद नहीं है, ये जो है एक्यूरेट जो है इससे रिलेटेड होगा। ये नहीं कहेंगे कि बाइंग सेलिंग पर है ही नहीं, जो बाइंग सेलिंग उन्होंने की वो जो है उन्होंने सेम डे एडजस्ट कर ली। अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बाइंग पर है ओवरऑल। उसके बाद अगर इस सेक्टर की बात की जाए तो ऐसा जिस तरह से बाइंग है इस तरह से इस सेक्टर में अभी वॉल्यूम नज़र नहीं आ रहा ऑटो रिफाइनरी सेक्टर में, लेकिन माइट भी इसमें वॉल्यूम, क्योंकि ये सेक्टर काफ़ी टाइम से चला नहीं है, तो ये किसी भी टाइम सेक्टर परफॉर्म कर सकता है और अपने बड़े अच्छे लेवल्स पर हैं इस सेक्टर के कुछ स्टॉक्स, काइंड ऑफ जीएल हो गया, हैस्कार हो गया, जीएचएनआई है, और मतलब जो भी ऑटो सेक्टर्स के स्टॉक्स हैं वो बड़े अच्छे अपने लेवल्स पर आए हुए हैं, एक्यूमुलेशन लेवल्स पर। सीमेंट की बात करें तो सीमेंट काफ़ी ऊपर के लेवल्स पर आ चुका था और स्टिल है, और इसमें जो बाइंग कर रहा है वो फॉरेन इन्वेस्टर बाइंग पर है, बैंक्स हैवी सेलिंग कर रहा है, जबकि ब्रोकर भी इसमें बाइंग कर रहा है। और इसमें अगर हम ओवरऑल बाइंग की बात करें तो इंडिविजुअल इसमें हैवी माल लेके बैठा हुआ है, और रिसेंटली लास्ट डे फ्राइडे में इसने हैवी माल लिया है सीमेंट सेक्टर में, और उसके साथ जो है म्यूचुअल फंड्स ने कुछ माल लिया और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने, लेकिन हैवी बाइंग जो है वो इंडिविजुअल्स की है। तो सीमेंट सेक्टर में मैं कहूँगा अगर आपके पास है थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग कीजिए, वेट कर लीजिए, लेकिन अभी नई बाइंग की तरफ जो है वो सीमेंट सेक्टर में ना जाइएगा। कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो ये मुझे काफ़ी हद तक बेहतर सेक्टर लग रहा है। नंबर वन फॉरेन इन्वेस्टर इसमें सेलिंग कर रहा है, लेकिन दो सेलर हैं इसमें, एक इंश्योरेंस कंपनीज और एक फॉरेन इन्वेस्टर जो है, जबकि बाइंग बैंक्स बाइंग कर रहा है और अच्छी बाइंग कर रहा है, फॉरेन ब्रोकर्स की कुछ बाइंग है, कंपनीज बाइंग कर रही हैं और अच्छे लेवल से बाइंग कर रही हैं, इंडिविजुअल्स की बाइंग है और अच्छी बाइंग है, इसी तरह म्यूचुअल फंड्स की बाइंग है और वो अच्छी खासी हैवी बाइंग इसमें कर रहा है, अदर ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छी खासी हैवी बाइंग कर रहा है। तो ये सेक्टर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अब परफॉर्म करेगा। और उसके बाद अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करें तो फर्टिलाइज़र में ऐसा बैलेंस सेक्टर है, इंडिविजुअल आपका सेलिंग पर है और बैंक्स आपके बाइंग पर हैं अच्छी, बाकी ना होने के बराबर बाइंग सेलिंग है। बैलेंस सेक्टर है, लेकिन वॉल्यूम शायद थोड़ा सा इसमें भी वॉल्यूम का इशू हो। और उसके अलावा फूड एंड पर्सनल केयर भी काफ़ी हद तक बैलेंस लग रहा है। एक्सप्लोरेशन कंपनीज पीपीएल ओजीडीसी मारी, इसमें देखें दो सेलर आपको नजर आएंगे, एक म्यूचुअल फंड्स और एक बैंक्स ना होने के बराबर, बाकी सब बायर हैं, लेकिन हैवी बाइंग जो है वो बाय इंडिविजुअल्स है। तो इसमें भी थोड़ा सा वेट कीजिए, एक मोमेंटम बनने दीजिए, फिर उसके बाद एंट्री लीजिएगा। और इसी तरह मार्केटिंग कंपनीज भी है, तो शेल वगैरह, इसमें भी आप देखें तो एक मेन सेलर है म्यूचुअल फंड्स, बाकी सब बाइंग पर हैं, लेकिन बाइंग कितनी है ना होने के बराबर, थोड़ी थोड़ी बाइंग कर रहे हैं, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि सब बाइंग कर रहे हैं, सिर्फ एक म्यूचुअल फंड्स को छोड़ के, और इंश्योरेंस कंपनी को कंसीडर नहीं करेंगे, 0.01 है। तो इसमें भी वेट कीजिए। पावर जनरेशन में आपके काफ़ी ज़्यादा सेलर नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपका ब्रोकर बड़ी अच्छी बाइंग कर रहा है और फॉरेन इन्वेस्टर बाइंग कर रहा है, और बाकी सेलिंग में जो है म्यूचुअल फंड्स और इंडिविजुअल्स दो मेन सेलर हैं, दो मेन सेलर दो मेन बायर, बाकी बहुत कम बाइंग सेलिंग है। और टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो इंडिविजुअल आपका सेलिंग कर रहा है और फॉरेन इन्वेस्टर आपका बाइंग कर रहा है, उसका साथ जो है वो अदर ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में अच्छी खासी जो है वो बाइंग कर रहे हैं। तो ये भी काफ़ी हद तक बैलेंस सेक्टर रहेगा, बैलेंस नज़र आ रहा है।
आगे चलते हैं, टेक्निकली देख लेते हैं, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए, ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम नहीं मिल सकते। अब अगर हम यहाँ बात करें, देखें, ये एक बड़ी नॉर्मल सी और अंडरस्टैंडेबल चीज़ है कि जब भी मार्केट अपने अपने पॉजिटिव ट्रेंड में चल रही है, आप ये देखें तो मार्केट अपने पॉजिटिव ट्रेंड में है। और पॉजिटिव ट्रेंड में रहते हुए अगर मैं कहूँ कि ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट लेवल होगा मार्केट को, इसको हम थोड़ा सा हाइट कर दें तो ये बड़ी एक क्लियर पोजीशन जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। और यहाँ पर अभी जो है इम्पोर्टेंट लेवल आप ये देखेंगे, यहाँ नीचे आया, फिर इस अप साइड वहाँ पर ही गया, फिर नीचे आया, फिर अप साइड वहाँ पर गया, फिर नीचे आया, फिर अप साइड वहाँ पर, फिर नीचे, और फिर इस तरह से ये इस तरह से करते हुए जो है इसमें कुछ डायरेक्शन बन सकती है। और इम्पोर्टेंट लेवल जो है यहाँ पर तो 1,70,000 का लेवल बता रहा है कि उस पर इसका जो है यहाँ पर ट्रेंड ब्रेक हो जाता है। लेकिन अगर हम इंडिकेटर पर देखें तो इंडिकेटर पर अभी 167,000 का लेवल है जो जेन्युइन इंडिकेटर पर है, लेकिन हम अगर मैनुअली इसको खुद ट्रेंड लाइन स्टॉक करें तो 1,70,000 का लेवल जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट लेवल इस टाइम पर नज़र आ रहा है। और ये ऐसा ही होता है जब एक ट्रेंड बन रहा होता है तो हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, तो मार्केट आपके डिफरेंट सेक्टर्स जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। और इसमें अगर हम बात करें वॉल्यूम की तो फ्राइडे नॉर्मली वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम कम था और होपफुली वॉल्यूम आगे बढ़ेगा। यहाँ पर स्टॉक हैस्टिक जनरेट अभी प्रॉपर इसने डाउन साइड मूव इंडिकेट नहीं की, क्योंकि रोल और वीक भी है और जुम्मा भी था। आगे रोल और वीक भी जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए अच्छे सेक्टर्स में और उन सेक्टर्स में काम कीजिए जिसमें इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है, और उन स्टॉक्स को अप्रोच कीजिए जिनमें जो है वो अच्छा वॉल्यूम नज़र आ रहा है, जिसमें इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो लेके चल रहे हैं आपको। और अगर आपको समझ ना आए और आप किसी भी पॉइंट पर आपके साथ कोई भी इशू हो रहा है तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ मिलके सेफ अर्निंग कर सकते हैं। मैं कुछ बताता चलूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो लास्ट डे की कॉल्स थी ग्रुप में आप देख सकते हैं, नेटसोल में, ये ग्रुप कॉल्स हैं। नेटसोल में अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी अच्छी प्रॉफिट टेकिंग की, चिराग सीमेंट में हमने बड़ी अच्छी प्रॉफिट टेकिंग की, TUMCL में हमने बड़ी अच्छी प्रॉफिट टेकिंग की, मारी में हमने बड़ी अच्छी प्रॉफिट टेकिंग की। अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज में ये आपके अकाउंट का प्रॉफिट है, ये आपके अकाउंट का प्रॉफिट है, आप देख सकते हैं। और ये 6,23,000 ये आपके अकाउंट का प्रॉफिट है, और ये इसी तरह 4,55,000 ये आपके अकाउंट का प्रॉफिट है। तो ये हमारी डिफरेंट सर्विसेज हैं, उससे रिलेटेड आपको बताता चलूँ। जो मंथली ग्रुप के पैकेजेस हैं, मंथली 1,500 है, 3 महीने का 4,000 है, जबकि 6 महीने पर हमारी अभी ऑफर भी लगी है, वो भी शेयर करता हूँ। 1-to-1 कहाँ बाय, कहाँ सेल, कितनी क्वांटिटी लेनी और बेचनी है, 3500 रुपया महीना ये चार्जेस हैं इसके। इसी तरह इसकी भी न्यू ईयर ऑफर लगी है 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ्स की। और अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज 20 लाख और उससे कम पर 20,000 चार्ज करते हैं, 25 लाख पर 25,000, 30 लाख पर 30,000, 1 करोड़ पर 1 लाख। मंथली रिटर्न 5 to 10% एक्सपेक्टेड होता है, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 0331326002, व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए। जो न्यू ईयर ऑफर है हमारी, जो मंथली पैकेज 1,500 का है, वो आपको 6 महीने का 6,000 का मिलेगा, जो मंथली 1,000 कॉस्ट कर रहा होगा। इसी तरह 12 महीनों पर आपको वो 10,000 का मिलेगा, जो कि मंथली 1,500 है और 3 महीने का 4,000 है, और आपको 833 पर मंथ कॉस्ट कर रहा होगा। लाइफ टाइम मेंबरशिप 30,000 की है, 1-to-1, जिसमें 1-to-1 गाइड करते हैं कहाँ बाय सेल, कहाँ कितनी क्वांटिटी ओवरऑल हम मैनेज कर रहे होंगे। बाइंग सेलिंग सिर्फ आपने करनी होगी। मंथली जो 3,500 का है, 3 महीने का 8,000, 6 महीने 14,000, 12 महीने 24,000, और लाइफ टाइम मेंबरशिप आपको 60,000 में मिलेगी। नंबर मेंशन है, व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए। कॉल की तरफ चलता हूं, लेकिन बताता चलूं, देखिए मैं हमेशा से कहता हूं अपने पैसे के साथ एक्सपेरिमेंट ना करें, अपना पैसा और वक्त ज़ाया ना करें। अगर आपको नहीं समझ आती, आप प्रॉपर कोई भी, हमारा नहीं, कोई भी प्रॉपर प्लेटफॉर्म ज्वाइन कीजिए और प्रॉपर काम कीजिए, प्रॉपर अर्निंग कीजिए, ताकि आप इस अच्छी मार्केट में रहते हुए अच्छी अर्निंग कर सकें। और सेकेंडली, अगर आप हमारी आज के दिन कोई भी सर्विस लेते हैं, सैटरडे संडे, आपका फर्स्ट डे मंडे से ही कंसीडर किया जाता है और आपको सेम डे ऐड किया जाता है, चाहे वो 1-to-1 है, अकाउंट मैनेजमेंट है, ग्रुप है,
जो कॉल जनरेट कर रहा हूँ नेक्स्ट मेज़ान बैंक की है। इसमें अच्छा दो चीज़ें, एक तो वॉल्यूम बड़ा अच्छा आया है, इसने एक ओवरसोल्ड एरिया से अपना रिवर्सल शो किया है, और दूसरा जो जो हमने फीपी लीपी देखा उसमें बैंक्स में बड़ी अच्छी जो है वो बाइंग हमें देखने को मिली। क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस 422 का रख सकते हैं, करंट रेट पर बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट 456 है, दूसरा 469 है, और तीसरा 491 का इस स्टॉक का जो है वो टारगेट है। बाकी ड्यूरिंग द मार्केट टाइम लाइव कॉल्स 1-to-1 अकाउंट मैनेजमेंट के लिए आप हमारे नंबर 0331326002 पर